हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज पहले तो नीचे गिरा और फिर से रिकवर हो गया। ये चमत्कार क्यों हुआ, आज ऊपर कैसे गया, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं, आपको जैकपॉट या सुपर जैकपॉट शेयर चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं, कभी कभी मैं मैसेज देने में मुझे डिले हो जाता है या जवाब देने में डिले हो जाता है, बट मैं जवाब देता हूँ, भले ही थोड़ा लेट देता हूँ, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं और पुराने जो जैकपॉट शेयर होल्डर्स रहते हैं उनके भी कुछ ना कुछ क्वेरी रहती है, तो बहुत मैसेज आने के कारण कभी कभी डिले हो जाता है। और दूसरी बात, मैं कभी कभी मीटिंग में होता हूँ, कभी ट्रैवलिंग में होता हूँ, जब मोबाइल नेटवर्क के बाहर रहता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बाद में फिर जब भी मैसेज देखकर मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, तो उसका आपने टेंशन लेना नहीं है। जैकपॉट शेयर आपको 1 डे से 10 डेज में 10% का प्रॉफिट दे सकता है, एंड सुपर जैकपॉट शेयर आपको 5 डेज में 25% का प्रॉफिट दे सकता है। फ्रेंड्स, एक बात आप लॉजिक लगाइए, आपने 1 लाख रुपीज़ भी लगाए और आपको अगर 2 दिन में 10% मिल जाते हैं, मतलब 10,000 रुपीज़, तो इससे अच्छा इनकम क्या हो सकता है। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, 2 डेज़ में 10% लेकर भी निकल सकते हो, या 10 डेज़ में भी 10% हुआ तो भी 10 डेज़ में अगर आपको 10,000 मिल जाते हैं 1 लाख रुपीज़ लगा के, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट माना जाता है स्टॉक मार्केट में ये। तो आपको ट्राई करना हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कल के लिए भी, एंड एवरी डे। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में अगर आप देखोगे तो आज 36 रुपीज़ 30 पैसे का हाई लगाया था, 35 रुपीज़ 5 पैसे का लो लगाया था, एंड क्लोजिंग दिया 36 रुपीज़ 15 पैसा, जो कि करीब करीब 0.70% अप था, मतलब फ्लैट क्लोजिंग कहा जाएगा। बट पॉजिटिव बात यह है कि 36 का जो लेवल ब्रेक कर दिया था उसको फिर से रिकवर कर लिया है ब्राइटकॉम ग्रुप ने। बीएससी पर अराउंड 16,50,000 शेयर्स ट्रेड हुए और एनएससी पर अराउंड 1,26 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। सो ऑल टुगेदर अराउंड 1,43 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि वॉल्यूम रेगुलर के जैसा ही है, ना कम ना ज़्यादा। आज डिलीवरी परसेंटेज 40% देखने को मिला, जो कि फिर से कम हो गया है। मतलब शेयर जब भी ऊपर जाता है डिलीवरी कम हो जाती है। इंट्राडे वाले ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाकर सेम डे प्रॉफिट कमाकर निकल जाते हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि निफ्टी आज 0.75% अप था, जो कि लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। निफ्टी आईटी भी 0.15% अप था, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली। पहले तो गिर ही रहा था, बट बाद में हुआ क्या, बाद में आपने देखा होगा कि 1:30-2 बजे के बाद निफ्टी ने फिर से रफ्तार पकड़ी, स्पीड पकड़ी और निफ्टी ऊपर जाने लग गया। तो फिर से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया लोगों में और लोगों ने बाइंग किया। नहीं तो 35 रुपीज़ तक चला गया था, जो कि 36 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करके और नीचे जाने की कोशिश कर रहा था ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। बट 2 पॉजिटिव बातों के कारण ऊपर गया। एक तो निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिला दोपहर के बाद, दूसरी बात यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव खुला। ये दोनों बातों के कारण स्ट्रेंथ आ गई मार्केट में और ब्राइटकॉम ग्रुप में भी, और इसीलिए ब्राइटकॉम ग्रुप थोड़ा ऊपर जाकर क्लोज हुआ, जो कि गिरने लगा था कंटिन्यू। सेलिंग प्रेशर दोपहर तक काफ़ी ज़्यादा था और दोपहर के बाद में सेलिंग और बाइंग करीब करीब इक्वल था। एनएससी पर, बीएससी पर फिर भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, बट फिर भी ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें गिरावट देखने को नहीं मिली, जस्ट बिकॉज मार्केट रिकवर हुआ दोपहर के बाद तेज़ी से, एंड प्लस यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव था, जिसके कारण हमें आज ब्राइटकॉम ग्रुप गिरते गिरते फिर से ऊपर जाते हुए देखने को मिला, बिकॉज सेंटिमेंट्स थोड़े से फिर से पॉजिटिव हो चुके थे। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली, बिकॉज प्रॉब्लम ये हो गया है ब्राइटकॉम ग्रुप में, एक तो इक्विटी बहुत बड़ी हो चुकी है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश भी करता है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, तो तुरंत सेल ऑफ आ जाता है, जिसके कारण फिर से मंदी आ जाती है ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में। दूसरी बात, 20% का अपर सर्किट या लोअर सर्किट लिमिट है, तो उसके कारण भी ब्राइटकॉम ग्रुप को भगाना इतना आसान नहीं है। पहले 5% की लिमिट थी, तो 5% का अपर सर्किट लग गया तो लोग फिर एग्रेसिवली बाइंग करते रहते थे 2-4 दिन तक, और उसके कारण अपर सर्किट लगते रहते थे। बट 20% का अपर सर्किट लिमिट होने के कारण भी लोग ज़्यादा इसमें अभी इंटरेस्ट लेते नहीं है, क्योंकि किसी भी छोटे मोटे इन्वेस्टर या इवन बिग इन्वेस्टर की बस की बात नहीं है ब्राइटकॉम ग्रुप को भगाना। उसके लिए 25-50 लाख शेयर अगर लेने की ताकत हो तो ही ब्राइटकॉम ग्रुप को आप भगा सकते हो। दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो कोई अभी न्यूज़ भी बची नहीं है ब्राइटकॉम ग्रुप में, जिसके कारण ऐसा लगे कि भाई भाग सकता है। सब न्यूज़
फैक्टर इन हो चुकी है ब्राइटकॉम ग्रुप में। इसके कारण भी बहुत तेज़ी आने की संभावना अभी नहीं है और मार्केट में अभी भी डर का माहौल है। हालांकि डेली मार्केट ऊपर जा रहा है, बट लोगों के मन में डर है कि अभी ये हफ्ते में और भी न्यूज़ आना बाकी है, यूरोप से, जापान से, यूएसए से। तो कोई भी फैक्टर से मार्केट क्रैश हुआ तो फिर इस ब्राइटकॉम ग्रुप भी क्रैश हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा इतना मार्केट ऊपर जा रहा है बट ब्राइटकॉम ग्रुप वहीं की वहीं घूम रहा है 34 से 36 के लेवल पर। इससे वीकनेस दिखता है शेयर में। तो जो मार्केट क्रैश होगा तो शेयर में नीचे जा सकता है। ये डर के मारे भी लोग एग्रेसिव बाइंग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो ऑपरेटर्स लोग हैं, इंट्राडे करते हैं, वही लोग इसमें कमा रहे हैं। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्राइटकॉम ग्रुप में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, उन्होंने प्रॉफिट बुक करते रहना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़े थोड़े शेयर्स गिरावट में बाय करना है। जब डाउन होता है जब बाय करना है, ऊपर जाता है जब बाय करना नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। देखना यह है कि ये निफ्टी का जो तेज़ी है मार्केट की, ये कहाँ तक जाती है। पर ब्राइटकॉम ग्रुप फिर से लगता यही है कि कुछ दिनों तक रेंज बाउंड ही रहेगा, जब तक कोई सॉलिड न्यूज़ नहीं आती है, जैसे कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया या कोई दूसरी रिपोर्ट बड़ी कोई जब तक आती नहीं है, या कंपनी की ओर से बायबैक की ऑफ़र जब तक नहीं आती है, ऐसा कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तो ये अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। नहीं तो ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर रेंज बाउंड ही रहेगा, ऐसा लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।